अगर राजनीतिक परिदृश्य की बात कर रहे हैं तो आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या फिर से राव बहादुर सिंह चुनाव लड़ेंगे? देखो, बात यह है कि मेरा कोई चुनाव लड़ना कोई जिस प्रकार से इस देश में, मैं सबको तो नहीं कहूँगा, क्योंकि जिन लोगों ने इस देश की सेवा करी, जिस देश को आज़ाद करवाया, हरियाणा प्रदेश बनाया, मैं उसी प्रकार से, चाहे बेशक मैंने 1995 में आपके बीच में एक शिक्षा रूपी पौधा लगाने का काम किया। उसको लेकर के मेरे ना तो परिवार से कोई राजनीतिक लोग था, मैं एक छोटे से परिवार में पैदा हुआ, लेकिन जिस प्रकार का आपके इलाके को एक एजुकेशन से जोड़ने का काम किया और उसको लेकर के लोगों ने मुझे मोटिवेट कर करके और 9 में चुनाव लड़वाया। और 9 के चुनाव में जिस प्रकार से लोगों ने प्यार दिया, मुझे विधानसभा में भेजने का काम किया, मेरी कोई ये सोच नहीं है कि मैं बहुत बड़ा धन कमा करके, क्योंकि भगवान ने ये चीज़ तो पूरी कर दी। जो आदमी 150 रुपये में नौकरी करने आया था और उस आदमी को एक एजुकेशन से मेरे यहाँ के इलाके के लोगों ने, भगवान ने जुड़वाने का काम किया। तो अगर जरूरत समझेंगे तो आपने, अगर जरूरत समझेंगे तो मैं अपने आप में नहीं, मेरे इलाके के लोग अगर मेरे को राजनीति की अगर कहीं न कहीं सलाह देंगे और मुझे आदेश देंगे तो उनकी बात को मानने का काम करूँगा। अगर वो ये कहेंगे कि नहीं, आप ये काम ना कर करके आप वैसे ही प्रदेश की और इलाके की जनता की सेवा करने का काम करें, तो आप वैसे भी करेंगे। हमारी कोई इच्छा, बहुत बड़ा जो राजनीतिक लोग राज में जा करके और लूट खसूट कर करके बहुत बड़ा धन कमाने का काम करते हैं, हमारी वो इच्छा नहीं है। क्योंकि हमें तो भगवान ने वैसे ही बहुत कुछ दे दिया। जो आदमी 150 रुपये की नौकरी करने वाला, जिस परिवार में एक भी एजुकेशन नाम की चीज़ नहीं थी, आज आपकी वजह से, आज भगवान की दया से आपको आज मेरे अपने पेट से या मेरे भाई के पेट से आज आपके बीच में मेरे परिवार के 22 बच्चे डॉक्टर हैं और उनमें से आज IRS में भी हैं। उनके अंदर से आने वाले टाइम में UPSC में भी निकलेंगे। तो मेरी कोई ऐसी इच्छा नहीं कि मैं राजनीतिक में जा कर के और कोई धन कमाने के लिए नहीं, लोगों की सेवा करने के लिए राजनीतिक करेंगे और लोग सलाह देंगे तो करेंगे, नहीं तो कोई राजनीतिक की कोई बात नहीं। बीते दिनों आपके द्वारा एक पंचायत का आयोजन किया गया था, कितनी कुछ जो पंचायत है वो सफल रही और आपके द्वारा ये भी कहा गया था कि आने वाले समय में फिर दोबारा से पंचायत की जाएगी, तो क्या जी जिस प्रकार से आपको इस 25 तारीख को हमने एतवार के दिन वो हमने इसलिए पंचायत की थी कि कुछ लोगों का राजनीतिक पर, देश पर, प्रदेश पर और इलाके के, चाहे जिलों की बात करें, चाहे हमारे महेंद्रगढ़ जिले की बात करें, कुछ इलाके के लोगों का कब्जा है। और कब्जे को देख करके हम एक ही बात करते हैं कि 45 साल में हमने एजुकेशन तो बहुत उठाई, लेकिन हमारे महेंद्रगढ़ और दक्षिणी हरियाणा की बात करें, राजनीतिक तौर पर कोई हमारे यहाँ ज़्यादा तरक्की हम नहीं कर पाए। इसको लेकर के मेरे मन में पीड़ा थी और उसको लेकर के मैंने लोगों को बुलाया था, लेकिन उसमें हमने हर आदमी को बुलाने का काम किया था, हमने हर आदमी को निमंत्रण दिया था, लेकिन उसमें कुछ लोग नहीं आए। तो हमने सभी ने एक सलाह की कि 25 तारीख को आने वाले टाइम में हर आदमी की एक सलाह थी कि भाई एक मीटिंग फिर आने वाली 1 तारीख को की जाए और उसमें सब लोगों को बुलाया जाए, और कोई अगर नहीं आता है तो उसके बारे में सारा इलाके के लोग, हमारे जो चारों कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग, वो उसके बारे में सोचने का काम करें। हम नहीं चाहते कि हम किसी राजनीतिक पार्टी से या विशेष आदमी से कोई हमारी कोई द्वेष नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे इस जिले महेंद्रगढ़ को सारे भाई मिलकर के एक ऐसा व्यक्ति देने का काम करें, क्योंकि एक पार्टी विशेष से जब टिकट देते हैं और उसको वोट हम दे देते हैं, और वोट देने के बाद में जिस प्रकार का इलाके की अनदेखी करता है, हर आदमी एक बात कह देता है कि मेरे को थोड़ी दिए वोट, मोदी जी को दिए, मेरे को थोड़ी दिए कांग्रेस को दिए, मेरे को थोड़ी दिए अन्य क्षेत्रीय पार्टी, चाहे लोकदल की बात करें, चाहे JJP की बात करें, चाहे बसपा की बात करें और चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें। वो कहते हैं कि हमें वोट थोड़ी दिए थे, आपने तो वोट पार्टी को दिए थे। तो मैं चाहता हूँ कि पूरे हरियाणा प्रदेश में, हमारे जिले में खास करके मैं चाहता हूँ आपके द्वारा, पब्लिक के द्वारा
कैंडिडेट घोषित किया जाए, उसको अगर कोई पार्टी टिकट देती है तो अच्छी बात है, अगर कोई पार्टी टिकट नहीं देती है तो मेरी सभी बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से, मेरी माता बहनों से एक ही प्रार्थना है कि आप एक अच्छे व्यक्ति को बना करके, क्योंकि एक अच्छा बनेगा। हमारे यहाँ से अगर आपने किसी अच्छे नौजवान साथी को आपने तैयार किया तो मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले टाइम में एक राजनीतिक में भी एक नई कंपटीशन आएगा, जिस प्रकार से आपके एजुकेशन में है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे यहाँ के किसी नौजवान साथी को या कोई भी लायक हो, मैं ये नहीं चाहता कि बहुत बड़े परिवार से हो। आज अगर कोई गरीब का बच्चा बढ़ेगा और वो सेवा करेगा, देश का काम आएगी। इसी देश में जिन्होंने आज़ादी की दिवाई थी वो लोग कोई बड़े परिवार से नहीं थे, जिन्होंने लड़ाई लड़ करके और देश को आज़ाद कराया, इस प्रदेश को बनाया। उसको लेकर के मेरी अपनी पर्सनल राय है कि लोगों को बड़ी सूझबूझ से काम लेना चाहिए। किसी विशेष पार्टी में न जा करके इलाका का जो भला कर सके उससे साथी को वोट दे करके कामयाब करना चाहिए, ये मेरी बात है। पिछले दिनों आपकी कुमारी शैलजा जो सांसद हैं उनसे ही मुलाकात हुई, तो क्या राव बहादुर सिंह फिर दोबारा से कांग्रेस पार्टी में वापसी करेंगे? नहीं, मेरी जिस प्रकार से देखो, मैं पार्टी, मेरी हर व्यक्ति से कहीं कहीं मुलाकात होती रहती है। मैंने आपने देखा होगा, जो भी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे लोकदल हो, चाहे जेजेपी हो, चाहे बसपा हो, और चाहे समाजवादी पार्टी हो, और चाहे कांग्रेस हो, मेरा सबसे लगाव है। और लगाव की वजह से मैं हर आदमी से राम राम भी करता हूँ और जिस प्रकार से उनसे प्यार है। अभी शैलजा जी 25 को आई थी, मेरा प्रोग्राम था, और शैलजा जी ने जब मेरे को ये प्रार्थना, मेरे से जब ये बात कही, प्रार्थना तो मैं क्यों कहूँ कि मेरे से बड़ी है, लेकिन उसने कहा भाई मेरी भी थोड़ी सी, मैं आ रही हूँ, थोड़ी सी बसीज दे दो, तो उसको लोग भी लेकर के कयास लगा लेते हैं कि बहादुर सिंह शैलजा को दी। मैंने बल्कि पीछे मेरे भाई रविंद्र मटरू ने, वो आम आदमी पार्टी में, उसने भी मीटिंग की थी तो भी उसने बस मांगी तो दी थी। चाहे रामविलास जी बीजेपी के, उन्होंने मांगी, उनको दी। चाहे राव दान सिंह ने कभी बसें मांगी, उनको भी हमने देने का काम किया। तो मेरा अभी किसी पार्टी में न जाकर के, पहले मैं पंचायत का फैसला देखना चाहता हूँ, पंचायत क्या आदेश देती है उसको लेकर के, और फिर किसी साथी को उतारने का काम। जिस पार्टी से आपने जननायक जनता पार्टी से चुनाव लड़ा, वो पार्टी 2019 के चुनाव में एक बड़ी पार्टी बनकर उभरी और आज सिर्फ 3 बाप बेटे और माँ की पार्टी बनकर रह गई, तो क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? मैं तो यही कहूँगा कि जिस प्रकार से आज जिस उद्देश्य को लेकर के आज हमारी जेजेपी पार्टी ने एक उद्देश्य लेकर के आई थी, हम प्रदेश में एक नया इतिहास बनाने का काम किया। उन्होंने जिस प्रकार से लोगों से वोट लिए, और कहीं न कहीं मैं उनका भी दोष नहीं मानता, क्योंकि वो 10 जीत करके आए थे, बड़ी पार्टी नहीं बढ़ करके आई थी, 10 जीत करके आए। लेकिन जिस प्रकार से मैं ये कहूँ कि क्षेत्रीय पार्टी थी, अगर वो अपने आप में, उसकी भी मैं कोई ज़्यादा बड़ी गलती नहीं बताता, अगर वो अपने आप में उस टाइम वो बीजेपी का सहयोग, बीजेपी पार्टी का सहयोग नहीं देता, तो भी आज जिस प्रकार से इस जेजेपी का आज विधायक टूट करके आज सिर्फ मार बेटे बचे। जिस दिन भी यही हाल हो रहा था, लेकिन लोगों की सोच थी, अब शायद जो किसान आंदोलन चला उसको लेकर के शायद कहीं न कहीं अपने आप में दुष्यंत इस बात को सोच करके लोगों के बीच में जाता है, तो शायद इतनी नाराजगी नहीं होती। लेकिन जिस प्रकार से उनकी कार्यशैली रही, एक तो दबाव उसके ऊपर भी था, तन्ने अगर कहीं बगावत करने का काम किया, तने कहीं लोगों की बात सुनने का काम किया, तो तेरे विधायक भाग जाएंगे। बात भी ठीक थी कि आज जिस प्रकार से वो पार्टी से निकले और उसके बाद में जिस प्रकार से उन्होंने अपनी पार्टी से चुनाव लड़ा, उसको लेकर के लोगों की नाराजगी थी। और वो नाराजगी इसलिए थी, नाराजगी के साथ साथ में जब वो पार्टी बीजेपी से अपना समर्थन वापसी लिया और उसके बाद में जिस प्रकार का उन्होंने विधायक की कार्यशैली रही, सारे के सारे छोड़ करके भाग गए, तो मैं उसमें कसूर भी समझता हूँ। और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि थोड़ा सा समझदारी से भी काम लिया। नहीं, ये हाल तो पहले भी आपके बीच में 19 में भी होना था जब जीत करके गए। सर, आज के इस खास साक्षात्कार का सबसे खास सवाल ये रहेगा कि मंडी से सांसद कंगना रनौत
जिन्होंने किसानों को लेकर एक विवादित बयान दिया, आज पार्टी ने उनके बयान से किनारा कर लिया है और उन्हें जो उनके द्वारा दिया गया बयान है उसको उनका निजी मत बताया है, तो क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर के? मैं तो कहूँगा कि ऐसे एक जिम्मेवार आदमी को वैसे कोई गलत बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। पार्टी हो चाहे परिवार हो, अगर कोई आदमी गलत काम करता है तो बिल्कुल किनारा करना चाहिए, और किनारा कर करके ऐसे आदमी को थोड़ी सी नसीहत देने का काम जरूर करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ उन्होंने अच्छा किया। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।